बाबा रामदेव जी पहुंचे बसंत चौहान जी के घर बहादुराबाद। परिपाटी न्यूज के साथ कि उन्होंने खुलकर बातें। पूर्व राज्य मंत्री समेत कई लोग वहां पर रहे उपस्थित। जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद में पातंजलि योग पीठ के अधिपति योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे बहादुराबाद दीप पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर बसंत चौहान जी के निवास स्थान पर, जहां पर स्वामी जी ने आज भारत की संस्कृति को उजागर करने के लिए गुरुकुल के विषय में बहुत बातें बताई। इस मौके पर ठाकुर सुशील चौहान, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, चंदन सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, प्रमोद चौहान, नरेश वर्मा, प्रभात पंडित जी, संगीत चौहान जी, विशेष प्रताप उर्फ लवली, दिनेश ठेकेदार जी, अमित उर्फ पिंटू, दीपक चौहान आदि लोगों ने बाबा रामदेव जी का भव्य स्वागत किया। ये सभा 6 जनवरी 2024 को पतंजलि में गुरुकुलम शिलान्यास समारोह का उद्घाटन होने के उपलक्ष्य में की गई है। इस उपलक्ष्य में पतंजलि के अधिपति योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज ने गांव-गांव जाकर के सभी को निमंत्रण दिया और गुरुकुल के विषय में बहुत बातें बताई। गरीब बच्चों व परिवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। गुरुकुलम की तरफ से सभी को बताया गया कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं अन्य विद्यालयों से भी अच्छी और बढ़िया सस्ती सुविधाएं हैं। इस अवसर पर सभी ने स्वामी जी की बातें सुनी और स्वामी जी ने प्रदीप जी जो कि पार्श्व गायक हैं उनके भजनों को दोहराकर सभी का मन मोह लिया। आइए देखते हैं सुनील चौहान के साथ ये रिपोर्ट। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। श्रीदेव दयानंद की जय। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी आज हमारे बीच आ रहे हैं और देखिए स्वामी जी आ गए हैं। आप देखिए लाइव स्वामी जी रामदेव जी बसंत चौहान जी के घर पर, और ये देखिए स्वामी जी आज आ गए हैं। कुछ भी मत सुनना मेरे देखो। दोस्तों परिपाटी न्यूज़ से मैं सुनील चौहान आज दिखाता हूं आपको पतंजलि के जो स्वामी रामदेव जी हैं, आज उनके लाइव आप लेकर आए हैं और बाबा जी हमारे सामने आए हैं। धन्यवाद। मैं सुनील चौहान। आज तो निबंध पत्र पूरे गांव में आ गया जी। पूरे गांव में आ गए। हाँ जी। तो सारे गांव को सारे बहादुर लो इधर देखो भाई, आप दोनों जरा मैं फोटो वाला दीदी उधर होगा थोड़ा सा एक तो खिंचवाई जिनकी होगी वो इधर से पहले बहुत पढ़े पहले तो बहुत पढ़ते थे ना स्वामी जी। मैं यहाँ आ गए। इसमें ले लो दोनों। चंदन जी आप भी आओ, आप भी आओ। हो गया ये लो, इसमें दोनों में ले लो, लाइव ले लो। एक मिनट आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अरे लो कोई आराम से अच्छा एक मिनट पी लो, गरम गरम बैठ जा बेटा इधर। चल फोटो ले लो।
इधर देखो, बाइट लीजिए इधर कॉफी पीने कृष्णा दे दे। ये ले लो जब तक है ये प्रश्न पूछा है वसंत जी कि मेरी खांसी हो रही है, कैसे ठीक करो? तो इसको एक तो कंठामृत जी और एक स्वासारी प्रवाही अपनी जी पतंजलि से हाँ ले लो जी जी तुरंत ठीक है। स्वासारी प्रवाही भी, स्वासारी अवले भी, शहद की शरत चाटले, पूरा ठीक है। अच्छा ले लो भाई हैं चलो हाँ बिल्कुल आप बैठो हो गया चलो आप उधर बैठो छोटी बेटी है शिवाली नगर में दूध लिया है, खाली खाली गिलास लिया है। एक गिलास दे बेटा और बसंत चौहान जी हैं हमारे साथ में, जिनके घर पर आज पहुंचे हैं पतंजलि योग पीठ से स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी ओम भाई सुनिए। आप क्या मैसेज देंगे स्वामी जी इस क्षेत्र के? देखो हमारी पुरानी परिपाटी की शिक्षा थी गुरुकुलों की, उस गुरुकुलों की परिपाटी को वापस प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। और यहाँ का सबसे पुराने 2 गुरुकुल थे, गुरुकुल कांगड़ी जो स्वामी श्रद्धांजलि बना, दूसरा गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय जो स्वामी दर्शन। तो गुरुकुल कांगड़ी में थोड़े पैसे वालों के बच्चे पढ़ा करते थे, और जो है जो गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय वहाँ गाँव के गरीबों के किसानों के बच्चे ज़्यादा पढ़ा करते। 118 साल पुराना गुरुकुल, जहाँ 5 देश के प्रधानमंत्री आ चुके, महात्मा गांधी जी आ चुके, कितनी महान महान हस्तियाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के, और यहाँ के जो स्नातक हैं उदयवीर शास्त्री जी से लेकर के प्रकाशवीर शास्त्री जी बड़े यशस्वी हैं। अभी भी मैं गांव में घूम रहा हूँ तो काफ़ी बालक वहाँ के बड़े, अभी एक यही था विद्या भास्कर वाले, वहीं से की मैंने। तो ये गुरुकुल बीच के कालखंड में थोड़ा सा इसकी जो ऊर्जा, तेजस्विता, ओज कम पड़ गया। हमारे सुशील चौहान जी ने उसको अपने शौर्य से, पराक्रम से उसको बचा के रखा। और भी यहाँ के जितने भी आर्यजन हैं और जो गुरुकुल महासभा है, सब ने एक ये रखा कि चलो आपस में छोटे मोटे कोई विवाद हुए होंगे, लेकिन गुरुकुल को बिकने नहीं, टूटने नहीं। और अब तो वसंत आ गई है यहाँ, तो वसंत के तो ये जो है ना आस पड़ोस के जो लगभग 10 गांव में मैं खुद जा रहा हूँ। हमने अभी रोहालकी से होके आए हैं, खेलने से होके आए हैं, बोंगला से होके आए हैं, भद्राबाद, फिर सीतापुर, और सीतापुर के पास कौन सा गांव है? जमालपुर, फिर फेरूपुर और कटारपुर, ये सारे गांव में खुद जा रहे हैं। और अब रावली महदूद हमारे भाई राकेश चौहान जी के जो है। एक बात और बताता हूँ, पहली बार पतंजलि के फंक्शन में सबसे बड़ी भागीदारी लोकल लोगों की होने वाली है। करीब हमने 25,000 लोगों को घर जा करके निमंत्रण दिया कि भाई अब गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय ये बहुत यशस्वी हो रहा है। करीब 250 करोड़ की लागत से गुरुकुल बन रहा, 250 करोड़ की लागत से आचार्य कुलम बनेगा। करीब यहाँ 10,000 बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। जी कुछ कह रहे थे? मैं ये पूछ रहा था गुरु जी आपको, आपने कहा कि जितने भी गांव यहाँ के लोकल हैं सभी के नाम आज भी आपको याद है, तो यहाँ पर जो आपने लोगों को दिया है, क्योंकि आपके नाम से बहादुराबाद जो ब्लॉक है उसका नाम पूरा रोशन हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, एक सच है कि शुरू में हम आए तो हम लिखते थे पतंजलि योगपीठ निकट बहादुराबाद। तो अब ये जो बहादुराबाद है ये खुद तो आबाद हुआ ही है। बहादुराबाद के लोगों से लेकर आस पड़ोस के कम से कम यहाँ 50 गांव के लोगों को पतंजलि फुटपाथ से लेकर के पतंजलि योगपीठ तक करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिला। और बात रोजगार की नहीं है, स्वदेशी योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का अभियान जो 3 बड़ी क्रांतियां हुई पिछले 30 सालों में, उसका ये केंद्र रहा। और अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था और सनातन धर्म की वैश्विक प्रतिष्ठा का काम वो अब यहाँ से होने वाला है। तो आज हम ये डोर टू डोर कैंपेन के तहत ही आए, ये कोई रिश्तेदारी देख के नहीं आए। आर्य समाज के प्रधान आर्य समाज के प्रधान हैं, आर्य इंटर कॉलेज, मैंने ये आर्य समाज का गढ़ रहा है एक समय। और हमने एक बात और कही,
आर्य समाज और सनातन में थोड़ा संघर्ष था, उसको भी टाल दिया। सबको एक झंडे के नीचे सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हरिचंदन के गांव में तो मौज हो गई। हम अभी वाल्की में गए तो 205 क्विंटल तो बोले थे कि वो भेजेंगे पूरे गांव वाले। और एक वहां फिर अर्जुन मीरा बोले जी मैं दूध का काम करता हूँ, 1 क्विंटल दूध कढ़ाई में पहले मेरा पकेगा, बाकी अपने पैसा। बहुत मीन्स लोगों में इतनी भावना है। तो महर्षि दयानंद जिनका शौर्य, जिनकी वीरता, जिनका पराक्रम, जिनकी राष्ट्रभक्ति, जिनकी वेद भक्ति, हम जब गुरुकुल में थे ना तो वो एक भजन गुंजा करता था, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। वासुदेव दयानंद की और विजयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बहादुराबाद से शिव कुमार पाठक के साथ सुनील चौहान की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो हमारी पुरानी परिपाटी की शिक्षा थी गुरुकुलों की, उस गुरुकुलों की परिपाटी को वापस प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। देखो हमारी पुरानी परिपाटी की शिक्षा थी गुरुकुलों की, उस गुरुकुलों की परिपाटी को वापस प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। है जिनके हम घर पर आए हैं बहादुराबाद में, बसंत चौहान जी। आज इन्हीं के घर पर स्वामी रामदेव जी आए थे, जिनका एक नाम है भारत के अंदर। बसंत जी, आप बताएंगे आज कैसा लगा आपके घर पर सर आए, स्वामी जी आए थे? मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हमारे पुराने परिचित थे बहुत सालों से। जब पतंजलि योगपीठ का पहला उद्घाटन हुआ था तब भी मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुआ था और बहुत अच्छा लगा कि आज उस समय चल के आए। और आप कुछ कहेंगे? हमारे बीच बसंत जी के छोटे भाई हैं प्रमोद चौहान जी, उनसे भी जानेंगे। मेरा गुरुदेव जी को चरण स्पर्श। हमारे घर गुरुजी हमारे घर आए और हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि जैसे भगवान हमारे घर में आए हैं और मुझे बहुत खुशी लगी। बहुत खुशी की बात है। देखिए, आज बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि एक संत जिन्होंने दुनिया में अपना परचम लहरा रखा है पूरे विश्व के अंदर, आज वो चौहान साहब के घर पर आए।